मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम कोलाइड्स पढ़ चुके हैं और आपको टाइप्स ऑफ कोलाइड्स भी मैं करा चुकी हूँ। इसमें दो टाइप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक मैंने की थी ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, आपने दो पढ़ी है बेटा, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस दो तरह की होती हैं, आपको पता है, अट्रैक्शन फोर्सेस एंड रिपल्शन फोर्सेस। अगर आपके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करती हैं तो आपका कोलाइड कहलाया जाएगा लायोफिलिक कोलाइड्स। लेकिन अगर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम दोनों के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करती हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो आपका कौन सा कहलाया जाएगा, लायोफोबिक कोलाइड्स कहलाया जाएगा। सेकेंड मैंने आपको कराया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। दो तरह के आपने किए बेटा, पॉजिटिव चार्जेस के बेस पे, दैट इज जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। और दूसरा हमने किया बेटा नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके ये मैंने दो टाइप्स आपको ऑलरेडी करा दिए हैं आपके लास्ट लेक्चर में। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ कोलाइड्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज। साइज या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या प्रॉपर होगा, तीन ही चीजें हो सकती हैं। अगर आपके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है तो छोटे छोटे पार्टिकल के साइज मिलके एक प्रॉपर एक बड़े साइज का पार्टिकल बना देंगे, दैट इज इकट्ठे हो जाएंगे। छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे बेटा। इकट्ठे होने के बाद जो पार्टिकल का साइज बनेगा वो क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, और वो उस रेंज में आएगा जो हमारी कोलाइडल रेंज है। तो मतलब यहाँ पर मल्टी मॉलिक्यूलर टाइप डिस्कस कर रहे हैं हम। मल्टी मतलब मैनी, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स। जब बहुत सारे दैट इज मैनी मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं और आपका कोलाइडल रेंज पार्टिकल बनाते हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो जब आपके मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा देन द कोलाइडल रेंज, तब पार्टिकल्स कोगुलेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। अब पार्टिकल जब कोगुलेट हो गए तो उनका साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, और वो थोड़ा सा साइज इंक्रीज किया हमने और पार्टिकल साइज कौन सी रेंज में आ गया, कोलाइडल रेंज में। डन। इसके एग्जाम्पल बेटा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेटल्स के कोलाइड्स होते हैं, ऑल मेटल कोलाइड्स, जितने भी मेटल के कोलाइड्स हैं, सिल्वर हो गया आपका, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम वटेवर आप, या आयरन हो गया, आप जितने भी मेटल कोलाइड्स हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, वो आप याद रखेंगे हमेशा ही मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की टाइप्स में आते हैं। सेकेंड में आपको पहले बता रही हूँ मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स के बारे में। मैक्रो का मतलब होता है बेटा बड़ा, दैट इज बिग, एंड मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। तो बड़ा मॉलिक्यूल, इसका मतलब जहां पर आपके पार्टिकल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा काफी ज्यादा, तो आप उसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, उसको क्या करेंगे बेटा, डिसोशिएट करेंगे, तोड़ेंगे। तो जहां पर पार्टिकल का या मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा देन द कोलाइडल रेंज, तब उन पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और वो छोटे छोटे टुकड़े कौन सी रेंज में आ जाते हैं, आपके कोलाइडल रेंज में। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर पॉलीमर बहुत बार पूछा गया कंपटीशन में। पॉलीमर, पॉली का मतलब मैनी, मर का मतलब मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं और पॉलीमर आपका क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है। क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल। तो आपका स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, उसके अलावा जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो सभी आपके किस में आते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा एसोसिएटेड कोलाइड। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएटेड, एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना, एग्रीगेट होना, इकट्ठे होना। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम इकट्ठे तो यहाँ पर भी हुए थे, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ भी इकट्ठे हुए हैं, यहाँ भी इकट्ठे हुए हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं दैट इज पार्टिकल का साइज छोटा था, छोटे छोटे साइज मिलके इकट्ठे होके बड़े साइज बना दिया। यहाँ पार्टिकल का साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर आपने थोड़े अमाउंट में कोई सब्सटेंस ले रखा है तो वो सिंपल एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैंने थोड़ा सा ले लिया बेटा CH3COOH, तो आपको पता है टूटेगा CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में। सेम मैंने ले लिया RCOONA, ब्रेक हो जाएगा RCOO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव में। ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन, अगर आपने इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ा दी, अब कम कंसेंट्रेशन में तो ये दूर दूर पड़े हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने कंसेंट्रेशन बढ़ाई
तो जो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये मैंने नेगेटिव दिखाया बेटा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पास पास आ जाएंगे क्योंकि आपके उसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ गई। जैसे 1 लीटर पानी में अगर मैंने 10 ग्राम मिला रखा है तो कंसंट्रेशन कम है, लेकिन अगर उसी 1 लीटर पानी में मैंने 30 ग्राम मिला दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। अब CH3COOH क्या आ जाएगा, थोड़ा पास पास आएगा बेटा। जब ये पास पास आएगा तो पॉजिटिव चार्ज भी पास पास रहेंगे, तो ये क्या करते हैं, क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं बेटा। जैसे ही कंसंट्रेशन आप बढ़ा देते हो तो ये क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं, मतलब नेगेटिव पार्टिकल्स को सराउंड कर लेते हैं पॉजिटिव पार्टिकल, या फिर उल्टा भी हो सकता है, पॉजिटिव पार्टिकल्स को सराउंड कर लेंगे नेगेटिव पार्टिकल्स। मतलब वैसे नॉर्मल कंसंट्रेशन पे आपका सब्सटेंस सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा, मतलब कोलाइडल की तरह एक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका साइज क्या है, छोटा है। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाई, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने से पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास आ गए, पास आके साइज बढ़ गया, और साइज बढ़ने से रेंज कौन सी बन गई, कोलाइडल रेंज। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें लो कंसंट्रेशन पे दे एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हाई कंसंट्रेशन ड्यू टू क्लस्टरिंग ऑफ द चार्ज, ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ द चार्ज, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, दूर दूर हो गए। तो इस टाइप की पार्टिकल्स पास पास आ गए, चार्ज पास पास आ गया, एज अ रिजल्ट पार्टिकल्स पास आए तो एग्रीगेशन की वजह से क्या हो गया, जो साइज ऑफ द पार्टिकल है वो क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया कि आपके कोलाइडल रेंज में आ सके। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस, दैट इज एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर 2 वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये जो क्लस्टर बनता है, इसी क्लस्टर को बोलते हैं मिसल। हाँ जी, आप बिल्कुल करेक्ट रिमाइंड कर रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सोप इन योर 10th क्लास, और आपने उसमें पढ़ा था कि सोप के अंदर RCOONA में क्या होता था, जो नेगेटिव पार्ट है हाइड्रोफोबिक वो अंदर की तरफ रह जाता था इस तरह से, और जो पॉजिटिव पार्ट है बेटा वो बाहर की तरफ, Na पॉजिटिव बाहर की तरफ आ जाता था। और इसी पार्टिकल को, इस पार्टिकल को हम क्या कहते थे, क्लस्टर्ड पार्टिकल को मिसल का नाम देते थे। जी हाँ, ये वही मिसल है। तो ये जो पार्टिकल्स बनते हैं एसोसिएट होने के बाद कोलाइडल रेंज के, इनको हम मिसल बोलते हैं। अब मैंने ये बोला है बेटा कि मिसल एक प्रॉपर कंसंट्रेशन पे बनेगा, तो ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन है जिस पे मिसल बनेगा, तो वो कंसंट्रेशन जिस पे मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी उसे बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये वो कंसंट्रेशन है जिस पे मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, मतलब आपका नॉर्मल सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन में। ऐसी कंसंट्रेशंस को हम बोलते हैं दैट इज क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। और इसी पार्ट को हमने रखा है दैट इज क्राफ्ट टेम्परेचर। अब क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करती है। जैसे कि सिंपल आपकी छोटी सी बात करें कि सर्दियों में जो ठंडा पानी होता है उसमें कपड़े आसानी से साफ नहीं होते हैं, तो हम थोड़ा सा उसे गर्म कर लेते हैं। उसका फायदा क्या होता है, पानी गर्म करने से मिसल फॉर्मेशन जल्दी हो जाती है, एज अ रिजल्ट आपके कपड़े जल्दी साफ हो जाएंगे, तो उतना टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आपकी मिसल फॉर्मेशन भी प्रॉपर एक टेम्परेचर पर होती है, और उसी टेम्परेचर को हमने नाम दिया है क्राफ्ट टेम्परेचर, दैट इज क्राफ्ट टेम्परेचर। तो यहाँ पर एसोसिएटेड कोलाइड सिर्फ एग्रीगेशन से बने हैं बेटा, एग्रीगेशन ऑफ चार्जेस से। मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स एग्रीगेट हुए हैं पार्टिकल्स ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, छोटा साइज था, इकट्ठे हो गए, एक दूसरे के पास आके कोगुलेट हो गए। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर पार्टिकल्स बड़े थे तो वो टूट के इस रेंज में आ गए, जो कि आपका कोलाइडल रेंज कहलाया जाएगा। इस बेसिस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो आपको करना है, दैट इज योर होमवर्क। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव कोलाइड। तो आपको मुझे ये बताना है कि Hb दैट इज हीमोग्लोबिन, करेक्ट, पॉजिटिव का एग्जाम्पल है या नेगेटिव का। और इसी तरह से नेक्स्ट आपको करना है ब्लड पॉजिटिव का एग्जाम्पल है या नेगेटिव का। ये 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। तो आपको मुझे ये दोनों एग्जाम्पल्स के बारे में बताना है कि Hb एंड ब्लड आपका किस तरह का एग्जाम्पल है। Hb दैट इज हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, या ब्लड इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव
कोलाइड, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपके सामने एक और टाइप लेके आई हूँ बेटा जी, ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपको थोड़ा सा देखना है इसको। तो किस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस होंगे, देखिए मैंने आपको एक टाइप बोली है कि यहाँ पर वी आर फोकसिंग, हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। एक अलग टाइप है, आपकी बुक में नहीं है, थोड़ा सा देखिएगा प्लीज। जैसे मैंने कोई भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स बेटा एक जैसे साइज के हैं, दैट इज साइज जो है सभी पार्टिकल्स का सेम है। अगर सभी पार्टिकल्स का साइज सेम होता है तो इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं मोनोडिस्पर्स। इज दैट क्लियर? दैट इज मोनोडिस्पर्स कोलाइडल सॉल्यूशन, या डायरेक्ट इसे सोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैंने दूसरा एक टाइप का और ले लिया जिसमें मतलब पार्टिकल्स तो कोलाइडल रेंज में है लेकिन कोई बहुत छोटा है और कोई बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि कोलाइडल रेंज की एक प्रॉपर कोलाइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर रेंज है, ठीक है। अगर हम उस रेंज की बात करें तो दैट इज उस रेंज में पार्टिकल कोई उस रेंज में छोटा भी हो सकता है, उस रेंज में बड़ा भी हो सकता है, तो दैट इज ये सारे के सारे पार्टिकल्स उस रेंज के अंदर आते हैं, लेकिन कोई छोटा है और कोई क्या है, बड़ा है। दैट मीन्स जितने भी पार्टिकल्स हैं अगर उन सबका साइज सेम नहीं होता है, नॉट सेम, तो इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम बोलेंगे पॉलीडिस्पर्स, ठीक है। तो दो टाइप के आपको कोलाइडल सॉल्यूशन और पता लगे, मोनोडिस्पर्स जिसमें पार्टिकल्स का साइज सभी का सेम होगा, पॉलीडिस्पर्स जिसमें पार्टिकल्स का साइज सभी का सेम नहीं होगा, कोई पार्टिकल छोटा होगा कोई बड़ा होगा, लेकिन सभी पार्टिकल्स कोलाइडल रेंज में आएंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है बेटा जी। व्हाट हैपेंस जब मैं लायोफिलिक कोलाइडल को लायोफोबिक कोलाइडल्स में डाल दूंगी? अगर मेरे पास लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है और मैंने थोड़ा सा उसमें लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया तो क्या होगा? यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। नेक्स्ट, लायोफिलिक कोलाइड स्टेबल्स क्यों होते हैं, क्या रीजन है कि लायोफिलिक कोलाइड स्टेबल है? एंड द थर्ड, व्हाट इज कॉलेडियन, कॉलेडियन होता क्या है? दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से करना है। आज का लेक्चर हम यही देखेंगे, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स और रहते हैं और वो 2 लेक्चर्स होने के बाद आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है। तो आपको तब तक अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड ऑल असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है बेटा जी।